हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। हाउ आर यू गाइस डूइंग। आज हम लोग बात करेंगे। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। टाणा, रुक, रुक, हाँ, ठीक है, सॉरी। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सिविलाइजेशन लाइफ साइकिल। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को दिया गया है बाय ऑसवर्ड स्पेंगलर। इधर स्पेंगलर भी लिख, स्पेंगलर। ये एक जर्मन फिलोसोफर है जिसका ये आइडिया है, ऑसवर्ड स्पेंगलर का। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एज अ सोसाइटी प्रोग्रेसेस, जब इंसान लोग पहले विलेज में होता है, विलेज से टाउन्स में जाता है, टाउन से सिटीज़ में जाता है, एंड सिटीज़ से मेगा सिटीज़ बनता है। बट प्रॉब्लम, स्पेंगलर बोलता है कि अगर आप जब मेगा सिटी में पहुंचते हैं देन द सोसाइटी मस्ट एंड। ये क्यों है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। इट मस्ट एंड, इट मस्ट cease to exist. सॉरी, या स्पेशल अवेयरनेस नहीं है, बट हाँ, इट मस्ट सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा क्यों होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। विलेजेस में लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो लोग कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, लोग एक दूसरे पे बिलीव करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा बच्चे भी करते हैं, क्योंकि बच्चे बेसिकली फ्री लेबर होते हैं, तो वो लोग को हेल्प करता है लॉट्स ऑफ बेबीज़ विथ, वो लोग को हेल्प करता है विथ वर्किंग हार्ड, यू नो। But the point is, as we move from village to mega city, the level of abstraction goes up. The level of abstraction का मतलब क्या है? Abstraction basically एक fancy word है माया का, illusion। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि illusion as in, जैसे हम लोग को गांव में आपकी मम्मी पापा, आपको जो भी है, आपको खाना खिलाते हैं या कुछ पिलाते हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल गन्ने का जूस, हम लोग को पता है वो कहाँ से आ रहा है। बट जैसे जैसे हम लोग सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे बन रहा है कोका कोला, बच्चे लोगों को चाहिए ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस। वो लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से आया है, वो कैसे बना है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। बट फिर भी वो लोग लगे पड़े हैं, बना रहे हैं, कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग को कोई आइडिया नहीं है। माया बढ़ चुका है, एब्स्ट्रैक्शन बढ़ चुका है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, बट दे दो भाई, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को दे दो। बट विलेज लाइफस्टाइल में, जहाँ पे लाइफ सिंपल है, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि विलेज में आज के दिन में टीयर 3 सिटीज़ में लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। बट टीयर 1 सिटीज़ में एक बहुत ही ज़्यादा अभी एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग आउटसोर्स कर दिए हैं वो टास्क को। खाना हम लोग को नहीं बनाना, हम लोग को मील प्लान्स दे दो, हम लोग को बस दे दो खाना, हम लोग को खाना खुद से नहीं बनाना चाहता। तो मैं ये थ्योरी को, ये कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करके एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सीन बताता हूँ कि कैसे इसका मतलब एक वन ऑफ द वेज हो सकता है कि मेगा सिटीज़ में जब हम लोग जाते हैं तो वो सोसाइटी कैसे एंड हो सकता है। बेसिकली हम लोग मेगा सिटीज़ में जाते हैं एंड जब लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल टू व्हाट? टू आउटसाइड फोर्सेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, कल के दिन में पूरे वर्ल्ड में जोमेटो एक कंपनी है जो कि खाना प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि लोगों ने बोला, 10-15 साल बाद लोग बोले कि भाई खाना एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग खुद अगर घर में कुक करेंगे तो 40 रुपये का बनेगा, बट जोमेटो हम लोग को 30 रुपीज़ में बना के दे पा रहा है, क्योंकि वो एक लेवल ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है। वो सबके साथ कोलैबोरेट करके स्केल कर चुका है, इंडस्ट्रीज़ बना चुका है जो कि खाना सस्ते में बना सकता है। तो अभी सब जोमेटो के पास जा रहे हैं, सब कोई उधर से ही खाना लिया जा रहा है। बट कल के दिन में पाकिस्तान अगर हम लोग को अटैक करता है, और वो अटैक करता है सिर्फ जोमेटो के हेडक्वार्टर्स को, इंसान लोग उस समय तक भूल चुके हैं कि हम लोग खाना कैसे बनाते हैं। इंसान उस समय तक, वो लोग को पता ही नहीं है कि फार्मिंग कैसे किया जाता है। तो वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आप, मैं ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट पॉइंट बीइंग कि हम लोग जब टुवर्ड्स मेगा सिटीज़ जाते हैं या हम लोग एज अ सोसाइटी डेवलप करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं, राइट। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, मेगा सिटीज़ के टूवर्ड्स जब हम लोग जाते हैं, पहले गांव में हम लोग के पास इंसेंटिव है काम करने का, टू वर्क टुगेदर। बट मेगा सिटीज़ में द ओनली थिंग दैट इज़ कीपिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर इज़ मनी।
हमारा दोस्त लोग, हमारी गर्लफ्रेंड्स, हमारे माँ बाप हम लोग के साथ, माँ बाप का तो नहीं बट ठीक है, दोस्त लोगों का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि वो बोल रहा है, मेरा दोस्त बोलता है कि भाई तू मेरे को अपनी गाड़ियों में घुमाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है तुम मेरे को अच्छे अच्छे डेट्स पे लेके जाओगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। तो पॉइंट है कि सिटीज़ में जाते जाते लाइफ बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और मनी ओरिएंटेड हो जाता है, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को पैसे की वजह से ही साथ में रहता है। बट प्रॉब्लम विथ मनी इज़ कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एब्स्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा माया है, पैसा सबसे बड़ा माया है। द प्रॉब्लम विथ मनी इज़ यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनी वन। इसके बाद इसके साथ इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप विलेज में हैं और आप बीमार हो गए, इफ़ यू गेट सिक देन यू डोंट गो एनीवेयर। विलेज वाले लोग आते हैं, आपको सबको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो लोग को नहीं पता इसे ट्रीट कैसे करेंगे, सो एवरी वन इज़ देयर फॉर यू, वो लोग आपका मदद करना चाहते हैं। बट अगर आप टाउन में हैं या सिटी में हैं, सॉरी, तो आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे पैसा दीजिए, मनी, एंड देन एवरीथिंग शुड बी फाइन, आपको वो ठीक करके भेज देंगे, बोलेंगे बढ़िया, रेडी, लेट्स गो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मनी मेक्स द सोसाइटी वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। वो आपको, आपके पास इंसेंटिव नहीं है साथ में काम करने का। तो इधर से क्या होता है, कम्युनिटीज डाई, कम्युनिटीज नहीं एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली दिस वाज द पॉइंट ऑफ स्पेंगलर। वो बोला कि जैसे हम लोग विलेज से टाउन जाते हैं, टाउन से सिटी जाते हैं, सिटी से मेगा सिटीज़ जाते हैं, धीरे धीरे हम लोग का सोसाइटी वल्नरेबल बनता है। उसका मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स दिया, कैसे वो वल्नरेबल बनता है, कैसे कम्युनिटीज़ मर जाते हैं। ये कम्युनिटी लिविंग को हम लोग और प्रमोट नहीं करते हैं। अभी इसके बाद जितना भी हम लोग बात करेंगे, ये मेरा हाइपोथेसिस है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि हो सकता है। एक मिनट। I'm सॉरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरा 15 मिनट में क्लास है और मेरे को ब्रेकफास्ट भी ख़त्म करने का। बट मैं सोचता हूँ कि स्पेंगलर जो है, ही फेल टू कंसिडर कि एआई आ सकता है कभी। उसने एआई के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज बैक इन द डेज एआई एग्जिस्ट नहीं करता था। बट आज के दिन में मेरे को लगता है कि एआई आ जाने के बाद दो दो तरीका है कि हम लोग मूव कैसे कर सकते हैं। एक है वर्स्ट केस, सॉरी, बेस्ट केस। वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो, मेरे को आपको वार्न करना पड़ेगा ये चीज़ बताते समय कि द पॉइंट ऑफ थ्योरीज इज़ कि ये नहीं है कि वही सच है, बट ऐसा है कि उससे हम लोग को एक फ्रेमवर्क मिलता है जिससे हम लोग सोच सकते हैं, जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, ये भी एक थ्योरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है, बट ये मैं आपको बस एक आइडिया देना चाहता हूँ कि मेरे को क्या लगता है कि क्या हो सकता है। एंड अगर वैसा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, हम लोग बट रेडी होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। बट हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियोज में मेरे को लगता है कि एआई विल टर्न cities to machines. What this basically means is कि surveillance बढ़ जाएगा, जैसे कि आज के दिन में कैमरास हर जगह लगे हुए हैं, पॉलिसी मेकिंग भी पॉलिसी मेकिंग भी एआई करेगा, बट एआई को गाइड किया जाएगा बाय पीपल हु आर इन पावर, जो कि हम लोग को पता है कि वो लोग सही कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, वो लोग के ऊपर है, हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। सो उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड देन इससे बेसिकली पीपल इन पावर बिकम मोर पावरफुल। और हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, इवन टू एन एक्सटेंट बॉलीवुड, जो कि सिर्फ कॉपीड है, उसका कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है, वो कॉपी बन जाएगा, ओनली रीमिक्स है। इट्स बिकॉज ऑफ एआई। वो लोग
ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना सकता आज के दिन में भी। एआई इतना ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना सकता। वो जस्ट दो दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक थर्ड कॉन्सेप्ट बना सकता है, बट वो ओरिजिनल नहीं होता, वो जस्ट बेसिकली इंस्पायर्ड होता है। तो वो हो सकता है, ये मेरा हाइपोथेसिस है अगेन, सॉरी। रिलीजन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन व्हाट वेज की फेक गुरुज, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, फेक गुरुज एआई को लेवरेज करके और ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट करेंगे और ज़्यादा फेक इंफॉर्मेशन फैलाएंगे। तो वो भी हो रहा है आज के दिन में। ये कुछ हाइपोथेसिस है मेरा जो कि मेरे को लगता है हो सकता है। इन दी एंड इंडिया विल लूज इट्स कल्चर। India will lose its culture and eventually die, which is in line with the Spengler's school of thought, जो कि है जैसे हम लोग सोसाइटी में प्रोग्रेस करेंगे देन हम लोग इवेंचुअली मर जाएंगे। ये था वर्स्ट केस सिनेरियो। अब बातें हैं बेस्ट केस सिनेरियो। मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे इस एरिया में आई थिंक मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कैमरा है तो मैं नीचे बनाता हूँ। बेस्ट केस, लेट्स गो। बेस्ट केस में एआई बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को हेल्प करेगा, जैसे फार्मिंग हो गया, मैनुअल वर्क को रिप्लेस करेगा। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा टाइम होगा कि वो लोग आर्ट, क्रिएटिविटी, स्कूल ऑफ थॉट्स, फिलॉसफी, ये सब चीज़ों के बारे में सोच सके, जो कि हम लोग या रिलीजन को हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो वो चीज़ होगा। और कल्चर को रिवाइव किया जा सकता है। जैसे हम लोग का बहुत सारा स्क्रिप्ट्स है, वेदास है, ऋग्वेदास, उर्गवेदास, बहुत सारा चीज़ें हम लोग का कल्चर में। वो सब चीज़ों में बहुत हम लोग ने इन्वेजन्स के बाद हम लोग का कल्चर काफ़ी लूज़ कर दिया। हम लोग ने काफ़ी टेक्स्ट, काफ़ी हिस्ट्री हम लोग लूज़ कर दिए। तो एआई बट उसे रिक्रिएट करने में हम लोग का बहुत मदद कर सकता है। एंड मैं जब वेंचर कैपिटल में काम कर रहा था तो एक दो कंपनीज़ है जो कि इस पे काम कर रहे हैं हम लोग का फ़िलासफ़ीज़, हम लोग का रिलीजन को रिवाइव करने में। तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग यूनाइट हो सकते हैं वापस। उसके बाद रिलीजन बिकम्स बेटर, सॉरी, बेटर इन व्हाट वेज? इन वेज कि वो लोग धर्म से गाइडेड है, वो लोग वर्च्यू से गाइडेड है, वो लोग पॉलिटिशियन से गाइडेड नहीं है। पॉलिटिशियंस लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग को रिलीजन को फोर्स करने के लिए, या फिर आप लोगों को पॉलिटिशियंस लोगों के थ्रू रिलीजन नहीं आ रहा, बट रिलीजन इन अ वे डिसेंट्रलाइज हो रहा है। सो दिस आई थिंक वुड बी अमेजिंग इफ इट हैपेंस। एट द एंड हम लोग समहाउ इस डिक्लाइन को नेविगेट कर सके, हम लोग नया सिविलाइजेशन क्रिएट कर सके, न्यू सिविलाइजेशन, रिलीजन को रिवाइव कर सके। तो ये है बेस्ट केस सिनेरियो। हम लोग स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स मूव करें, ये है बेस्ट केस सिनेरियो। और ये है वर्स्ट केस सिनेरियो। मेरा पॉइंट था आप लोगों को फुल पिक्चर देना कि मैं क्या सोचता हूँ, और एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग सभी को मालूम होना चाहिए। तो या अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एज ऑलवेज़ मैं लिंक्स ऐड करूँगा नीचे, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए। बट या अंटिल देन, टेक केयर एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।